एक्सरसाइज 3.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है उससे आगे। इज द इक्वेशन टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स -6 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल। ये बताना है कि इक्वेशन पॉसिबल है क्या। अगर ये इक्वेशन पॉसिबल होगी तो कोस एक्स की वैल्यू जो होती है वही आएंगी, नहीं तो अलग आएंगी। तो हम इसमें कोस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, क्या आ रही है। कोस एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। सोल्विंग दिस इक्वेशन क्या होगा, कोस एक्स इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कोस एक्स। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं इन कोस एक्स। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। ए की वैल्यू क्या है इसमें, जो स्क्वायर टर्म है उसके कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, ए, और जो सिंगल है उसके कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, बी, और कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं, सी। तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई, और सी की वैल्यू -6 आ गई। तो कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a। यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू होगी -1 प्लस माइनस 48/4। तो यहाँ से वैल्यू आ गई है कोस एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √49/4। तो ये 7 आ गया। एक बार प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस यूज करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 6/4, यहाँ से वैल्यू आ गई -8/4। तो ये वैल्यू आ गई 3/2 एंड -2 कोस एक्स की वैल्यू। लेकिन क्या हम ये वैल्यू पॉसिबल होती है कोस एक्स की, बट these values of cos x are not possible। क्यों, क्योंकि cos x हमने पढ़ रखा है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज से लेस देन या फिर इक्वल हो सकता है। बेस क्या होता है, लेस देन इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो दिस इंप्लाइज डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 1। मीन्स कोस एक्स की वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। तो 1 से छोटी वैल्यू रहेंगी कहाँ तक, -1 तक रहती है, क्योंकि जितनी वैल्यू प्लस की आती है उतनी ही माइनस की आती हैं। जो वैल्यू उसमें प्लस की आएंगी कोस में, उनके साइन क्या लग जाएगा, माइनस। क्वाड्रेंट चेंज होगा तो साइन ही चेंज होता है, बस वैल्यू तो वही रहती है। तो 1 तक वैल्यू है, 1 से लेस है, तो कहाँ तक रहती है कोस की वैल्यू, -1 से लेकर 1 तक। इसी तरीके से साइन एक्स की वैल्यू रहती है -1 से 1 तक, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए वैल्यू 1 या 1 से लेस रहेगी। पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ आई, 0 से लेकर 1 तक। अब जब साइन चेंज होंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में। अलग अलग क्वाड्रेंट में माइनस में भी आएंगे, प्लस में भी। तो जितनी प्लस की वैल्यू आ रही है उतनी माइनस की आ जाएंगी। तो साइन और कोस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती हैं। तो ये वैल्यू, इनमें से कोई भी वैल्यू किसके बीच नहीं है, 1 और -1 के बीच नहीं है, ये तो 1 से बड़ी है।
ये वैल्यू 1.5 है तो 1 से बड़ी है, और ये वैल्यू -1 से छोटी है, तो इनमें से कोई भी वैल्यू cos x की पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये -1 और 1 के बीच में नहीं है। तो ये कहेंगे दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन क्या होगी? दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि अगर पॉसिबल होती तो cos x की जो वैल्यू होती है वही आती। अब cos x की वो वैल्यू आगे जो होती ही नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन ट्रू नहीं हो सकती किसी भी cos x की वैल्यू के लिए। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। शो दैट नो वैल्यू ऑफ secant x can satisfy the equation 6 secant square x -5 secant x और +1 इज इक्वल टू 0। ये शो करना है कि secant x की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो जो जो secant x की वैल्यू आएंगी वो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ किससे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ये इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसके अंदर? इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन secant x। secant x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। secant x की वैल्यू आ जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, -5 प्लस माइनस रूट b² -5 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ये वैल्यू बन गई 5 प्लस माइनस 25 -24 अपॉन 12। एक बार हम प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस यूज करेंगे, तो ये तो 1 आ जाएगा। 5 - 1 अपॉन 12। तो एक बार 6/12 वैल्यू आ गई 1/2, और एक बार वैल्यू आ जाएगी 4/12 1/3। तो secant x की जो वैल्यू आई है वो ये आई है 1/2 और 1/3। ये वैल्यू आ गई secant x की। लेकिन क्या ये secant x की वैल्यू होती है? ये हमें पता लगाना पड़ेगा। ये दोनों वैल्यू secant x की नहीं हो सकती, क्योंकि secant x क्या होता है? secant x क्या होता है? 1/cos x। तो डिनोमिनेटर में है cos x, और cos x क्या होता है? 1 या 1 से लेस। तो 1 या 1 से लेस कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू रखेंगे तो वो 1 से छोटी रहेगी। न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। तो secant x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 से ऑलवेज ग्रेटर आएगी। secant x क्या होता है? secant इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और secant x इज लेस देन इक्वल टू -1। क्योंकि cos x किसके बीच होता है? -1 और 1 के बीच में। तो उनका रेसिप्रोकल लेंगे, तो जो 1 से छोटी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, जैसे 1/2 का लेंगे तो वैल्यू क्या आई? 2 आ गई। 1/3 का लेंगे, क्या वैल्यू आई? 3। -1/2 का लेंगे, वैल्यू क्या आई? रेसिप्रोकल लिया -2। -1/3 का रेसिप्रोकल लेंगे, वैल्यू क्या आई? -3। मीन्स वैल्यू है cos x किसके बीच होता है? हमें पता है -1 और 1 के बीच होता है। तो secant x इसके बीच नहीं होगा, क्योंकि secant x इसका क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो फ्रैक्शन वाले नंबरों का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो वैल्यू 1 से क्या हो जाती है? बड़ी। और नेगेटिव वाले फ्रैक्शन वालों का लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 से छोटी। मीन्स secant x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रहेगी और -1 या -1 से छोटी रहेगी। तो ये वैल्यू तो न तो 1 से बड़ी है और न ही -1 से छोटी है। तो लिखेंगे बट दीज वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल।
बिकॉज सीकेंट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और सीकेंट एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। यहाँ से गलत वैल्यू आई है, तो ये सीकेंट एक्स इस इक्वेशन को कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्योंकि कब करता, जब सीकेंट एक्स की ये वैल्यू होती, ये वैल्यू सीकेंट एक्स की हम इसमें पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये सीकेंट एक्स की वैल्यू होती ही नहीं है। तो इस इक्वेशन को कोई भी सीकेंट एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि सीकेंट एक्स की ऐसी वैल्यू आ गई जो होती नहीं। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। कोई भी सेकेंड एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट tangent x plus cot x can never be equal to 3/2 tan x प्लस कोट एक्स कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं होता। ये प्रूव करना है हमें कि tan x प्लस कोट एक्स कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं होता। तो इसके लिए भी हम उल्टा लेके चलेंगे। क्या लेके चले हम, लेट इफ पॉसिबल लेट tan x प्लस कोट एक्स इज इक्वल टू 3/2। अगर कोई वैल्यू आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो हम कहेंगे कि ये इज इक्वल टू 3/2 नहीं हो सकता। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसी इक्वेशन बना ले, क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई कर पाएंगे, जिससे कोट एक्स को हमने लिखा है 1/10x, एलसीएम लिया, क्या बन गया tan² x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, क्या बन गया 2 इंटू tan² x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 tan x, 2 tan² x प्लस 2 माइनस 3 tan x इज इक्वल टू 0। ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम tan x की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही निकालेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें, tan x में। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके हम tan x की वैल्यू निकालेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b की जगह ये जो tan x का कोफिशिएंट है इसे क्या कहेंगे, b। क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना चाहें तो tan x को क्या पुट कर सकते हैं, t। क्या बन जाएगा 2t² माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक ऐसी इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक। तो t के कोफिशिएंट को हम क्या कहेंगे, b, t² के कोफिशिएंट को a और कांस्टेंट टर्म को c, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो a की वैल्यू है इसमें 2, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू भी 2 है। फॉर्मूले में रखेंगे ये माइनस माइनस क्या हो गया, +3 प्लस माइनस √9 माइनस 16 अपॉन 4। टेजेंट एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 3 प्लस माइनस -7/4। हम क्या कहते थे, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। कब, जब रूट के अंदर कैसी वैल्यू आ जाती थी, नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है रूट के अंदर। तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है वो किस कैसी वैल्यू होती है, रूट के अंदर नेगेटिव होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे 5th चैप्टर में। उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और वो वैल्यू कौन से नंबरों में जाती है, कम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी वैल्यू है ये। तो यहाँ पर टेजेंट एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, बोथ वैल्यूज ऑफ tan x आर इमेजिनरी, रियल नहीं है। जबकि tan x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, रियल आनी चाहिए थी। रियल वैल्यू नहीं आ रही, रियल वैल्यू आनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि tan x हमने क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो 10x की वैल्यू क्या होती है? ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर 10x इज ऑल रियल नंबर। 10x की जो वैल्यूज है वो क्या होती हैं? सभी रियल नंबर। क्यों होती हैं? देखो 10x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। देखो जब परपेंडिकुलर बड़ा होगा बेस से तो वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगी। परपेंडिकुलर जब बेस से बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू क्या आएगी? 1 से ग्रेटर आ जाएगी। और जब न्यूमरेटर परपेंडिकुलर छोटा होगा बेस से तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 से छोटी। तो इसमें क्या वैल्यू आ गई? सभी वैल्यू आ गई हैं। 1 से बड़ी भी आ जाएंगी और 1 से छोटी भी। मीन्स टेंजेंट एक्स की जो रेंज होती है 10x की वैल्यूज, वो क्या होती है? ऑल रियल नंबर होती हैं। क्या होती है? रेंज ऑफ 10x क्या होती है? ऑल रियल नंबर। कोट एक्स की भी क्या होती है? ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पर रियल वैल्यू नहीं आई, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में 10x की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये क्यों आ रही है 10x की वैल्यू रॉन्ग? 10x की वैल्यू यहाँ पर इमेजिनरी आई है। क्यों आई है? क्योंकि कोई भी वैल्यू हमने क्या करा है? सपोजिशन रॉन्ग कर लिया। इसका मतलब 10x प्लस कोट एक्स है वो 3/2 के इक्वल नहीं होगा। तो ये लिखेंगे, इसलिए 10x प्लस कोट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। कभी भी ये 3/2 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 10x की वैल्यू अगर रियल आ जाती तो हम कह देते कि 3/2 भी हो सकता है। अब इसको कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब इन दोनों का सम कभी भी 3/2 नहीं आ सकता। क्योंकि अगर 3/2 आएगा तो 10x की वैल्यू क्या आएगी? इमेजिनरी। और 10x की वैल्यू इमेजिनरी होती नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल। और नॉट पॉसिबल तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और सपोजिशन क्या करी थी हमने? हमने करी थी कि इन दोनों ये क्या होगा? 3/2 के इक्वल होगा। तो अब कहेंगे 10x प्लस कोट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। और सपोजिशन इज रॉन्ग। सो ये कहेंगे 10x प्लस कोट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। कभी भी ये 3/2 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3/2 के इक्वल होगा तो 10x की वैल्यू क्या आ रही है? इमेजिनरी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 10x की वैल्यू रियल आती तो ये पॉसिबल था। तो ये कहेंगे 3/2 के इक्वल इन दोनों का सम नहीं होगा। नेक्स्ट है, प्रूव दैट secant square x plus cos square x is can never be less than 2, can never be less than 2 ये कभी भी लेस देन 2 नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम उल्टा मान लेंगे, ई पॉसिबल लेट secant square x प्लस cos square x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमने उल्टा मान लिया। इसने कहा था कभी भी 2 से छोटा नहीं होगा, तो हम क्या मान लेते हैं कि 2 से क्या रहेगा? लेस रहेगा। उल्टा ये हुआ, कभी भी 2 से छोटा नहीं होगा ये कह रहा है। तो हम मान के चलें लेट ई पॉसिबल secant square x प्लस cos square x इज लेस देन 2। इस 2 को हम इधर ले जाएंगे, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं इसको? secant x इंटू कोस एक्स लेस देन 0। ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। किसका बना है? secant x माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर इज लेस देन 0।
तो ये कहेंगे बट स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, ये तो नेगेटिव आ रहा है लेस टू जीरो, बट स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, और स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता तो आवर सपोजिशन इज रोंग, जो हमने माना है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हेंस secant square x plus cos square x can never be less than 2। ये स्क्वायर के आगे है नेगेटिव आ गया, लेकिन स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं आता, तो हम गलत रिजल्ट पर क्यों पहुंचे, क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया। और सपोजिशन इज रॉन्ग, सो वी कैन से दैट secant square x plus cos square x can never be less than 2 and it is always greater than equal to 2। ये ऑलवेज क्या रहेगा, 2 या 2 से ग्रेटर रहेगा, कभी भी 2 से ये लेस नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर ये 2 से लेस लेंगे तो स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, तो जो कि गलत है। तो ये किसकी वजह से गलत आया है, क्योंकि क्या है, 2 से लेस मानना है हमने। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ A and B are real, prove that ये पॉसिबल होगा, ये रिजल्ट प्रूव करना है। जब पॉसिबल होगा, केवल कब पॉसिबल होगा, जब ए किसके इक्वल हो, बी के। ये रिजल्ट कब पॉसिबल होगा, जब ए किसके इक्वल हो, बी के। तो ये रिजल्ट हम गिवन को लेके चल रहे हैं, हम देखते हैं वैल्यू कब पॉसिबल होगी इक्वल। उसके लिए हम इसको डिवाइड में ले आते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। और वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। हेंस द इक्वेशन में क्या वैल्यू है इसकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इसके इक्वल है। हम ये देखना चाहते हैं कब इक्वल होगा। तो 4ab डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। इस स्क्वायर को खोल लेते हैं हम, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। इक्वेशन इज पॉसिबल वेहन, ये इक्वेशन कब पॉसिबल होगी, साइन स्क्वायर एक्स इसके इक्वल कब होगा, जब ये 1 से लेस हो, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 या 1 से लेस होता है। तो इक्वेशन इक्वल टू जब पॉसिबल होगी, जब ये होगा इफ जब हो ये, यदि दैट इज इफ ऐसा हो, तो ये कंडीशन आ गई। बट a माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर ऑफ ए रियल क्वांटिटी is always नॉन नेगेटिव। ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है,
and thus cannot be less than 0. Cannot be less than 0. इसलिए क्या आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 से छोटा तो नहीं हुआ, 0 के क्या हो गया, इक्वल, इक्वल का भी साइन था, तो दिस इंप्लाइज इस स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू बी। तो a की वैल्यू जब b के इक्वल होगी तो ये कंडीशन पॉसिबल है, प्रूव हो गया। हमने इक्वल लिया, फिर हमने देखा कि ये इक्वेशन पॉसिबल कब होगी, जब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 से लेस हो, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 से लेस। तो इक्वेशन पॉसिबल अगर होगी तो साइन स्क्वायर एक्स इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा तो ये वैल्यू 1 से लेस होगी। और ये कब होगा, जब ये हो इफ, और ये हो, ये स्क्वायर 0 से छोटा है, 0 के इक्वल हो, लेकिन स्क्वायर 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो स्क्वायर क्या होता है, 0 के इक्वल होगा। दो केस थे, या तो लेस टू 0 या इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, इक्वल टू 0 की पॉसिबिलिटी है, और इक्वल टू 0 की है तो ये किसके इक्वल आ गया, बी की। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 3.3।